शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने की वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी घट गई है। ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि नवंबर के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने वाले एक्टिव ट्रेडर का आंकड़ा घटकर 3.6 करोड़ रह गया है, जो 5 महीने का निचला स्तर है। अक्टूबर के दौरान एक्टिव ट्रेडर का आंकड़ा 3.67 करोड़ था। बाजार में लार्ज कैप शेयरों में तो ट्रेडिंग बढ़ी है, लेकिन छोटे और मझोले शेयरों में ट्रेडिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से कुल ट्रेडिंग एक्टिविटी में गिरावट देखने को मिली है। सर, इसका ओवरऑल टर्नओवर पे भी कुछ असर पड़ा है? हाँ, केवल ट्रेडिंग एक्टिविटी ही कम नहीं हुई है। हम शेयर बाजार में कुछ अजीब सा पैराडॉक्स सा संगति दिखाई दे रही है। शेयर बाजारों में तेजी है, तमाम मैक्रो इकोनॉमी से, वास्तविक अर्थव्यवस्था से विपरीत खबरों के बावजूद शेयर बाजार तेज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज बाजारों में गिरावट दिखाई दी, इसके बाद भी कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जो रफ्तार थी उसको थोड़ा धीमा किया। लेकिन शेयर बाजारों के भीतर कई महत्वपूर्ण नए संकेत दिख रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कारोबार में सक्रियता और गतिविधियां जो प्रमुख स्टेक होल्डर हैं वो कम हो रही हैं। टर्नओवर भी लगभग फ्लैट है। कोई एवरेज डेली वॉल्यूम में पिछले 2 महीने से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी है। जो डेली वॉल्यूम 146 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, वो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बताती है। जो एवरेज डेली रिटेल वॉल्यूम है वो भी 60 लाख करोड़ के आसपास है। दर्शकों को याद होगा कि मनी सेंट्रल में हम लोग रिटेल सेक्टर के पार्टिसिपेशन के घटने पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं शुभम, कि कैसे रिटेल का पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में गिर रहा है, घट रहा है। टर्नओवर रिटेल सेक्टर का भी करीब 60 लाख करोड़ के औसत के आसपास मौजूद है। जो डिमैट अकाउंट्स के आंकड़े आ रहे हैं, जिन पर वो भी चर्चा में है, डिमैट अकाउंट्स की संख्या भी लगातार गिरी है और नए डिमैट अकाउंट बढ़े नहीं हैं। CSDL का डेटा बताता है कि ऑलमोस्ट डिमैट अकाउंट्स जो जितने हैं वो पहले से उसी जगह मौजूद हैं। तो कुल तस्वीर ये बनती है कि शेयर बाजार बढ़ रहा है, सूचकांकों में बढ़त दिखाई दे रही है, कारोबारियों का उत्साह धीमे धीमे से कम हो रहा है। दूसरी और चीज़ ये कि अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड की गतिविधियों की गिरावट को भी मिला लें, जो दिखाई दे रहा है कि भारत में म्यूचुअल फंड में एक्टिविटी कम हो रही है, तो बाजार की स्थिति, बाजार की गहराई घटती दिखाई दे रही है। बाजार का मूवमेंट काफ़ी तेज है। और हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिन बाज़ारों में ट्रेडर्स के पार्टिसिपेशन कम होते हैं, जहां से शेयर बाज़ार में निवेशक सक्रिय होते हैं, वहां वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहां पर उतार चढ़ाव काफ़ी तेज होते हैं, जिसका नुकसान निवेशकों को उठाना पड़ सकता है। तो शेयर बाज़ार के प्रकृति के बारे में, भीतर की प्रकृति के बारे में ये खबर थोड़ी सी बाजार की दृष्टि से चिंताजनक है। और एक चलते चलते एक बात और, कि शेयर बाजार में जो गतिविधियाँ, ट्रेडिंग गतिविधियाँ भी हैं और जो इस निवेश की गतिविधियाँ हैं, उनका भी दायरा छोटा हो रहा है। कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिन पर सारी की सारी गतिविधियां सक्रिय हैं, और इसलिए मिड कैप और मिड कैप सेगमेंट और स्मॉल कैप सेगमेंट में हमें उतनी सक्रियता नहीं दिखती। और इससे पहले आपको ध्यान होगा, 2-3 दिन पहले मनी सेंट्रल में आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में भी सिप कराने वाले लोग घट रहे हैं, सिप टूट रही हैं। इधर अब शेयर बाजार में एक्टिव ट्रेडर भी घट रहे हैं। बाजार भले ऊंचाइयों पर हो, लेकिन नीचे पीछे लोग वहां से निकल रहे हैं, निवेशक वहां पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उतना जितना पहले कर रहे थे।